अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा, इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ी सी बात करूंगा यूएसए के स्कूलिंग सिस्टम के हवाले से और साथ ही साथ इसको ओवरऑल कंपेयर करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान के अंदर। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे पता है स्कूलिंग सिस्टम पाकिस्तान में किस तरह से चलता है, उसके साथ इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर उस हवाले से बात करेंगे। इसमें जो है वो चंद एक चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम ओवरऑल बेसिस पे बात करें तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे जो पब्लिक स्कूल सिस्टम है वो किस तरह का है, उसमें क्या खास बात है, उसमें क्या फ़र्क है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, और उसके अंदर किस किस तरह की सहूलतें बच्चों को यहाँ पे दी जाती हैं, और पाकिस्तान से वो पब्लिक स्कूल का जो सिस्टम है वो किस हद तक मुख्तलिफ है। दूसरी चीज़ ये होती है कि स्कूल के अंदर जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, बच्चों को जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, जो ओवरऑल इंपॉर्टेंस दी जाती है चीज़ों को, एजुकेशन को, उस हवाले से बात करेंगे। अगर उसको पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो उसमें क्या फ़र्क नज़र आता है। इसी तरह से एक और चीज़ ये हो सकती है कि यहाँ पे जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, यानी जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, इसके अलावा जो एक और चीज़ हो सकती है अगर ओवरऑल एस्पेक्ट्स की बात करें कि अल्टीमेटली जब एग्जामिनेशन होती है, जब बच्चों को टेस्ट करने की बात होती है, तो जो एग्जामिनेशन का सिस्टम है यहाँ स्कूल के अंदर वो किस तरह का है और वो पाकिस्तान से किस हद तक मुख्तलिफ है, और कौन सा जो है वो सिस्टम मुझे पर्सनली बेहतर नजर आता है। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से थोड़ी सी बात करने की कोशिश करूंगा और देखते हैं कि क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर हो सकते हैं। ओवरऑल चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दूं और एक ओवरऑल कंपैरिजन ड्रॉ करके आपके सामने रख दूं। सो बात करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगे, पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। और अगर आपके कोई थॉट्स हैं, कोई कमेंट्स हैं, या अभी आपका जो एक्सपीरियंस है, अगर आप खुद एक पेरेंट हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं, यूएसए के अंदर हैं, यहाँ से देख रहे हैं या पाकिस्तान से देख रहे हैं या किसी और दुनिया के मुल्क से देख रहे हैं, वहाँ पे किस तरह का स्कूलिंग सिस्टम आपको नजर आता है और आपके हिसाब से कौन सा स्कूलिंग सिस्टम ज्यादा बेहतर है, उसमें क्या चीजें अच्छी हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो खामियां हैं, और उनको किस तरीके से यहाँ के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ के सिस्टम के साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो वो भी आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा, तो अगर हम सबसे पहले बात करें पब्लिक स्कूल्स के हवाले, तो यहाँ का जो पब्लिक स्कूल्स का जो सिस्टम है वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मेरे ऑब्जर्वेशन है। और जब मैंने अपनी स्कूलिंग की, जब मैंने वहाँ कराची के अंदर पब्लिक स्कूल्स का सिस्टम देखा, और जो भी पब्लिक स्कूल्स के अंदर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो सारा माहौल होता है, जो सारा एनवायरनमेंट जो मैंने ऑब्जर्व किया, अगर मैं उसको यहाँ से कंपेयर करता हूँ तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है। जो जिस तरह से सहूलतें दी जाती हैं यहाँ पे पब्लिक स्कूल्स के अंदर, जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, जिस तरह से इंपॉर्टेंस दी जाती है बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों की लर्निंग के लिए, वो सारी चीज़ें देखकर ऑब्जर्व करके समझ में आता है कि यहाँ के जो पब्लिक स्कूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान के पब्लिक स्कूल्स के मुकाबले में, यानी पाकिस्तान में जो गवर्नमेंटल स्कूल्स हैं उनके मुकाबले में। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की हैं कराची के अंदर रहते हुए, जब मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की 2003 के अंदर, बाय द वे मैंने अपना मैट्रिक मुकम्मल किया था, तकरीबन 21 साल हो गए। 21 साल पहले की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी नॉलेज है या मेरी जो यादाश्त है, उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। और प्लस अभी भी जो चीज़ें ओवरऑल सुनने को मिलती हैं या ओवरऑल देखने को मिलती हैं, या जो एक जनरल परसेप्शन डेवलप है, अगर आप खुद भी देखेंगे, अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएंगे, अगर आपके मोहल्ले के अंदर आसपास कहीं पे पब्लिक स्कूल हैं कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, तो आप उसको अगर कंपेयर करें प्राइवेट स्कूल्स के साथ तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें कितना ज़्यादा फ़र्क है। प्राइवेट स्कूल के साथ तो यहाँ पे भी कह सकते हैं कि फ़र्क डेफिनेटली है, लेकिन अगर हम एक ओवरऑल बात करें कि जो मिनिमम बेसिक एजुकेशन के हवाले से बात करें, जो मिनिमम फैसिलिटीज़ के हवाले से बात करें, तो उसमें भी आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। और आई थिंक ये फ़र्क जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ गया है, जहाँ तक मैंने अंदाज़ा लगाया है। तो ये पॉसिबल है कि जो पहले वाले पब्लिक स्कूल्स होते थे, गवर्नमेंटल स्कूल्स होते थे, यानी कि अगर 30-40 साल पहले की बात करें तो वो इनसे बहुत ज़्यादा बेहतर होते थे। जो आजकल स्कूलिंग का सिस्टम है, या आजकल जो स्कूलिंग के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जा रही है पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंटल स्कूल्स के अंदर, तो ऐसा लगता है कि चीज़ें पहले बेहतर हुआ करती थी, और वक्त के साथ साथ जिस तरह बाकी पाकिस्तान के सिस्टम्स के अंदर ख़राबी आई है, बाकी चीज़ें जो हैं वो नीचे गई हैं, उसी तरह से जो हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है या जो हमारे सिस्टम्स हैं स्कूल के अंदर भी, उसके अंदर भी ख़राबियाँ आ गई हैं। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पे, मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है मेरे बच्चों के हवाले से, वो पब्लिक स्कूल्स के अंदर ही है अभी तक, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स यहाँ पे महंगे हैं, उनको अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है अनलेस कि अनटिल आपके पास एक अच्छी फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल एड आपको मिल जाए, या आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाए बच्चों के लिए, या किसी लॉटरी के तहत जो है वो बच्चों का नाम आ जाए, या कुछ और अरेंजमेंट हो जाए, कुछ स्कॉलरशिप मिल जाए, थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाए, स्टेट की तरफ से कुछ फंडिंग अवेलेबल्स होती हैं, अगर वो सारी चीज़ें अवेल की जा सकती हैं, सकता है कि कुछ हद तक फीस जो है वो आपकी वेव हो जाए, या 100% भी वेव हो सकती है। मेरा उसमें बहुत ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो मुझे उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो प्राइवेट स्कूल्स को यहाँ पे नॉर्मल आदमी के लिए, एक अच्छे मिडिल क्लास फैमिली के वाले बंदे के लिए भी
भी फुल फीस के ऊपर अफोर्ड करना मुश्किल है, जहां तक मैंने अंदाजा लगाया, जहां तक मुझे फीस के हवाले से पता है। इसके अलावा पब्लिक स्कूल जो हैं वो कोई बुरे नहीं है, पब्लिक स्कूल बहुत अच्छे हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया है। प्राइवेट स्कूल के अंदर पॉसिबल है कि बच्चों की जो तादाद है क्लासरूम के अंदर वो कम होती होगी, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि उनके ऊपर ज्यादा तवज्जो दी जाती हो, या उसके हवाले से जो उनका करिकुलम है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ भी पॉसिबल है, हो सकता है। मुझे बहुत ज्यादा उसके हवाले से नहीं पता। प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं तो नॉर्मल ये होता है कि प्राइवेट स्कूल के अंदर चीजें कंपैरेटिवली बेहतर ही होती हैं पब्लिक स्कूल्स के हवाले से। अच्छा खैर, एनीवेज, इसके अलावा यहाँ पे जो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ पब्लिक स्कूल्स के हवाले से, तो सिस्टम बहुत ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे जो मुझे नजर आता है चीजें बहुत बेहतर चल रही हैं पब्लिक स्कूल्स के हवाले से। बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दी जाती हैं बच्चों को। अगर हम फैसिलिटीज की बात करते हैं तो फैसिलिटीज के अंदर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड की जाती है, बच्चों को पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा बच्चों को स्कूल के अंदर ब्रेकफास्ट और लंच प्रोवाइड किया जाता है। हमारे बच्चों के लिए तो वो चीज कोई खास नहीं है या बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि हम अपने बच्चों को स्कूल के अंदर जो लंच प्रोवाइड किया जाता है तो वो तो नहीं करवा सकते, हम लोग तो अवॉइड करते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ के हैं, अगर उनके हवाले से बात करें, लोकल्स के हवाले से बात करें, या किसी एक सोसाइटी के हवाले से ओवरऑल बात करें, अगर स्कूल के अंदर बच्चों को लंच और ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जा रहा है तो डेफिनेटली ये एक फैसिलिटी और एक अच्छी फैसिलिटी है कि स्कूल के अंदर ये सारी चीजें मुहैया की जा रही हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया की जा रही हैं पब्लिक स्कूल्स के अंदर। अच्छा, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो काफी ज्यादा मुख्तलिफ हैं। अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हवाले से बात करें तो यहाँ पे जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिस तरीके से उनके अंदर स्किल्स डेवलप करने की कोशिश की जाती है, उनके डेवलपमेंट के हवाले से चीजें की जाती हैं, डिफरेंट क्रिएटिविटी के हवाले से चीजें की जा रही होती हैं। जो पाकिस्तान के अंदर हमें एक रट्टा सिस्टम नजर आता है कि चीजों को आपने रट लिया और जाके उसको कॉपी पेस्ट कर दिया तो आप जो है वो पास हो जाते हो, या इस तरह की जो ओवरऑल चीजें वहां ऑब्जर्व करने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, जो हमने पर्सनली एक्सपीरियंस की हैं या हमें जो समझ में आता है, तो वो सारी चीजें यहाँ नहीं देखने को मिलती। अभी तक जो मैंने ऑब्जर्व किया है, अपने बच्चों को देखा है, जहां तक उन्होंने कुछ ग्रेड्स पढ़े हैं तो उसके हवाले से जो मैंने उनसे बात की है, उनको देखा है, उनके जो करिकुलम देखा है या उनको जिस तरीके से पढ़ाया जाता है वो सारा सिस्टम देखा है, तो उससे ये समझ में आता है कि चीजों को बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे करवाया जा रहा है, बच्चों की लर्निंग करवाई जा रही है, बच्चों की स्किल सेट डेवलप करने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान के अंदर ये चीजें हमें कम देखने को मिलती हैं, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है। हो सकता है कि रिसेंट पास के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, तो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो है वो चीजें बेहतर हुई हों और वहां का जो एजुकेशन का जो मयार है, वहां पे जो स्कूलिंग का सिस्टम है, पॉसिबल है उसमें बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई हों। बच्चों की जो टेस्टिंग है, जो एग्जामिनेशन का सिस्टम है स्कूल्स के अंदर, वो मुझे यहाँ देखने को नहीं मिलता जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर बच्चों को टेस्ट किया जाता है। बच्चों की एग्जामिनेशन होती है, बच्चों के जिस तरह से टेस्ट होते हैं, एनुअल होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं या क्वार्टरली होते हैं, या जो भी पीरियोडिक बेसिस पे जो टेस्टिंग हो रही होती है, एग्जामिनेशन हो रही होती है, उस तरह की चीजें यहाँ देखने को नहीं मिली मुझे अभी तक पब्लिक स्कूल्स के अंदर। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे बच्चों को ईयर एंड के ऊपर प्रॉपर तरीके से टेस्ट नहीं किया जा रहा, बल्कि उनका साल कंप्लीट किया जाता है। अगर कोई बच्चे वीक हैं तो उनके ऊपर थोड़ा सा और काम किया जाता है और उनको फिर आगे पास ऑन कर दिया जाता है नेक्स्ट ईयर के अंदर। किसी को रोका नहीं जाता है, या पास या फेल वाला जो सिस्टम है वो उस तरीके से नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर आपको जो है वो एग्जामिनेशन में जाना पड़ता है, पास और फेल का सिस्टम है। अगर आप पास हो जाओगे, नंबर लोगे, तभी आप आगे जाओगे, अगर फेल हो जाते हो तो आप नेक्स्ट ग्रेड के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर नहीं जाओगे। तो वो सारी चीजें यहाँ देखने को नहीं मिलती, उस तरह की टेस्टिंग बच्चों की यहाँ पे नहीं हो रही। इसके बहुत सारे फायदे भी हो सकते हैं और इसके नुकसान भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से, किस पर्सपेक्टिव से इसको देख रहे हो। तो इसमें पॉजिटिव चीजें भी हैं और इसमें नेगेटिव चीजें भी मुझे नजर आती हैं कि बच्चों को प्रॉपर तरीके से टेस्ट नहीं किया जा रहा। इसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो और बातें हो सकती हैं स्कूलिंग सिस्टम के हवाले से, कंपैरिजन के हवाले से, तो और इसमें पॉसिबिलिटीज हैं या और डिटेल में बात हो सकती है, या कुछ और एस्पेक्ट से, कुछ और एंगल से बात हो सकती है। लेकिन अभी इस वीडियो को कंक्लूड करने के लिए अगर हम ओवरऑल बात करें तो स्कूलिंग सिस्टम के अंदर, खासकर पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम के अंदर, जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो यहाँ पे मुझे बेहतर नजर आती है। जैसे मैंने कहा कि और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और बहुत सारी चीजों के हवाले से डिटेल में बात हो सकती है और बहुत सारे एंगल्स के ऊपर बात हो सकती है, लेकिन अभी के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो इस हवाले से और बात कर लेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर नाउ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।